जय श्री महाकाल। गजाननं भूतगणेशसेवितं कपिध्वमपलिचारु भक्षणं उमासो विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। या कुन्देन्दु सारहारधवला या शुभ्रतावता या वीणाटनमण्डितकरा या श्वेत पद्मासमा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेहारं सदा वन्दितया हृदयाविन्दे भवानी सहित नमाम सहित। आज हम बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, जिस जानकारी के तहत बहुत लोगों को भ्रमित रहते हैं कि क्या मृत व्यक्ति के फ़ोटो घर में लगाया जा सकता है, क्या उनकी वस्तुओं को यूज किया जा सकता है। तो आज इसकी जानकारी देंगे कि ये शब्द हमसे कई लोगों ने कमेंट करके पूछा, बार बार कई लोगों ने कॉल करके हमसे भी ये जानकारी लेना चाहा। तो ये सत्य है कि आप किसी मृत व्यक्ति से अगर कनेक्ट होते हैं तो वो आपके जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक्सीडेंटल, अचानक व्यक्ति कोई ख़त्म हो जाता है, वो एक्सीडेंटल में आता है। और जो पूर्ण आयु कंप्लीट करने के बाद ख़त्म होता है, मरता है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी आयु पूर्ण होने के बाद जब उसकी डेथ होती है तो वो पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेने का योग्य हो जाता है और उसको दोबारा जन्म मिल जाता है। जो अकाल मृत्यु होता है, जब तक उनकी आयु नहीं पूरी होती है तब तक वो भटकते रहते हैं। उनकी प्रेत आत्माओं की जो दुनिया होती है वो अलग होती है। और ये जैसे जीव में, शरीर में रहते हुए भी जैसे भूख लगता है, वैसे उस आत्माओं को, मृत आत्माओं को भी भूख लगती रहती है। उनकी दयनीय स्थिति होती है, बहुत परेशान रहते हैं। मनुष्य जीवन से भी कठिनाई उस मृत आत्माओं को झेलना होता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ सूक्ष्म अवस्था में भोग चाहिए। स्थूल शरीर, जो हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर से अलग होता है। और जो मृत व्यक्ति होते हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए यदि आप उनके फ़ोटो घर पे लगाते हैं तो आप बार बार उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार वो आपके फ़ोटो देखने के बाद याद करते हैं, तो वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। जब कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बार बार आप उसको याद करते रहते हैं, देखते रहते हैं ना, तो उनकी यादें आपसे जुड़ी रहती हैं। तो उस मृत आत्मा का जो याददाश्त है, या जो वो बार बार आप अपने घर से वो जुड़ने की कोशिश करता है, तो वो आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि मरने के बाद उसकी अलग दुनिया हो जाती है। वो सब यहाँ की चीज़ें भूल चुका होता है, इससे लेना देना नहीं होता है। क्योंकि ये बातें हम इसलिए बताना उचित समझे। एक बार मैं कुछ जगहों पे था उज्जैन के आसपास, तो वहाँ पे कुछ लोग हमसे जानने वाले थे, तो वहाँ पे मैं था। तो वहाँ पे जो रियल केस होता था कि निगेटिव एनर्जियाँ वहाँ पे रहती थी, आसपास घूमती रहती थी, तो उससे कनेक्ट होने की मैंने ध्यान मार्ग से कनेक्ट होने की कोशिश किया। तो जब उससे कनेक्ट होने की कोशिश किया तो पता चला, बहुत काफ़ी समय के बाद वो मुझसे कनेक्ट हुई। कनेक्ट होने के बाद पता चला कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनको मार्ग नहीं मिल पा रहा है, वो बहुत अतरप्त हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, और ना तो उनको शरीर मिल रहा है कि वो शरीर धारण कर सकें। इसलिए सूक्ष्म एनर्जी के रूप में वो लोगों से अपना आहार लेते रहते हैं, और इतना वो मजबूर हो जाते हैं कि जबरन किसी ना किसी निगेटिव एनर्जी, किसी पुरुष के, किसी स्त्री के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो घर पे ऐसे फ़ोटो मत लगाएं, ठीक है। अपने परिवार का कोई भी अकाल मृत्यु होता है, उस व्यक्ति का आप अपने घर पे कोई भी फ़ोटो, कोई भी चित्रण, कोई वस्तु मत रखिए। या उसको कुछ खाने की स्थिति है जिसको वो खाने में पसंद करते हों, आप उसको लोगों में बांट दीजिए। उसके जो वस्त्र हैं वो वस्त्र गरीबों में बांट दें, जिससे उनकी कनेक्टिविटी आपसे ना जुड़ पाए। जब तक वो आपके से कनेक्टिविटी जुड़ी रहती है तब तक उनको शरीर मिलने में भी परेशानी होती है, क्योंकि वो हमेशा आप में लीन रहेंगे, आपके घर पे रहेंगे। तो ब्लैक एनर्जी है, उनके बहुत से कार्य नहीं हुए हैं,
बहुत सी गतिविधियां हैं उनके जो आपसे चाहते आपसे कार्य पूरा हो जाए, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपके घर में रह करके आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसी अवस्था में फंसें, क्योंकि जो मृत आत्माएं होते हैं उनकी दुनिया अलग होती है, उनका शरीर नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि वो उनकी अलग सिस्टम, अलग दुनिया बनने के बाद वो वहाँ पे शामिल रहते हैं, वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। वहाँ से उनकी यात्रा, भ्रमण जो है ना चलता रहता है। और जैसे जानते हो कि आप उसको, बहुत लोग क्या करते हैं, जब तक जीवित रहेंगे तब तक सही से ना मान सम्मान नहीं देंगे, खाने को भी तरसाते हैं लोग। इसके बाद जब वो मरने के बाद उसके साथ में क्या करते हैं कि मरने के बाद सभी तरह के पकवान बना करके देते हैं, सभी तरह का पकवान खिलाएंगे, हर साल उसकी वर्षी करेंगे, उसको इतना भोग करेंगे, इतना बड़ा भंडारा करेंगे, मानो उन्हीं को दे रहे हैं। हाँ, क्या लगता है आपको, जब जीवित थे तब आप नहीं दिए, आज उनको दे रहे हो, क्या उनको प्राप्त हो रहा है? पता नहीं प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, जब उसके जीवन रहते हुए आप सुख नहीं दे पाए हैं तो उनके मरने के बाद जो इतना आप सब कुछ करते हो तो वो खुश नहीं रहते कि जीते जी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मरने के बाद में ऐसा किया जाता है। ये क्या है? ये एक दिखावा है, एक आप ये प्रदर्शित करते हैं। प्रेम से जीते जी उनकी सेवा करें और मरने के बाद भी उनकी उसी हिसाब से आप ध्यान ख्याल रखिए तो आपका कल्याण होएगा। नहीं फिर आपके साथ में पितृदोष भी लगने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कहता, मैं वो बात बोलना चाहता हूँ जब निगेटिव एनर्जिया से मैं कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद मेरे को पता चला कि कैसे प्रेत आत्माएं गुजारा अपने आप को कहाँ महसूस, सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उनके वस्त्र जो है स्वयं नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि वस्त्र आप उनके धारण करते हो, वो उनके वस्त्र उनके प्रिय हैं, आप धारण करते हो तो उनका पूरा ध्यान केंद्र आपके घर की ओर, आपके उस वस्त्र पे रहता है। तो वो अपना मार्ग, मुक्ति का मार्ग नहीं निकाल पाते हैं, उसी में भ्रमित रहते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार की एनर्जी, उनकी एनर्जी आप अपनी ओर खींच रहे हो। खींचने के कारण वो आपके घर की ओर आसपास बने रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। जितने वो दुखी होंगे उतने आपको भी दुखी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि खाने को मेरे को अच्छे से मिलता है और ना मिले तो क्या होता है कि मैं आपको प्रताड़ित करना शुरू करेंगे, छीन लेंगे, खाएंगे, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था कभी क्रिएट ना हो, इसलिए घर पे आप चित्रण मरे व्यक्ति का ना लगाएं, खास करके उस व्यक्ति का जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो, क्योंकि उसका चित्र लगाने के बाद में वो आप उसको देखते हो, उसको याद करते हो, तो वो मृत आत्मा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। आपके पास वो क्षमता नहीं है जिससे आप उससे कनेक्ट हो करके आप वो जान सकें कि क्या बात है। इसलिए उनका चित्रण आप अपने घर में न रख के, ठीक, उसको भूलने की कोशिश करो। जब भूल जाएंगे तो आपसे कनेक्टिंग ख़त्म हो जाएगी और अपने दुनिया में वो मस्त रहेंगे। मस्त रहने के बाद जब उनका समय अवधि पूरा होगा तब वो अपना शरीर धारण करने की पावर मिल जाता है, उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो जब क्षमता बढ़ जाती है तो कभी ना कभी पूर्ण अवस्था पूरी होने के बाद उनको अपना सांसारिक जीवन में आने का समय प्राप्त होता है। तो इसलिए आप अकाल मृत्यु व्यक्ति के घर में चित्र न रखें, किसी प्रकार का फोटो ना लगाएं और उनका वस्त्र, पहना हुआ वस्त्र आप धारण न करें। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि ये बहुत निगेटिव एनर्जियां हैं। क्योंकि ये मरने के बाद आपका ये कोई नहीं होता है, क्योंकि ये भूल चुके होते हैं कि आप लोग कौन है, लेकिन आप उसको आकर्षित करते हैं लगा के फोटो। तो इसलिए आप ऐसी गलतियां कभी ना करें। जय श्री महाकाल।